महाराष्ट्र के पुणे शहर में गिलन-बारे सिंड्रोम के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सिंड्रोम में पेट की समस्या से लेकर पैरालिसिस तक हो सकता है। आईसीएमआर के द्वारा जब इन पेशेंट्स के स्टूल और ब्लड सैंपल्स की जांच की गई तो इनमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों के ही इन्फेक्शन पाए गए, जिनका मेन सोर्स कंटामिनेटेड फूड और वाटर को माना जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये सिंड्रोम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गिलेन-बारे सिंड्रोम का सबसे पहला केस 1916 में फ्रांस के दो न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज गिलेन और जीन अलेक्जेंडर बारे ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने सबसे पहले दो सैनिकों में इस कंडीशन को देखा जिन्हें मसल वीकनेस और एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस के सिम्टम्स थे, इसलिए उन्होंने इस कंडीशन को अपने ही नाम पर रख दिया। यह एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे ऑटो इम्यून की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करना शुरू कर देता है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में फैल रहे गिलेन-बारे सिंड्रोम के लिए कुछ वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। पहला, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एनिमल स्पेशली मुर्गियों की आंतों में पाया जाता है। ये मेनली फूड बॉर्न इन्फेक्शन यानी कंटामिनेटेड फूड या पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करता है और बीमारी फैलाता है, जिसकी वजह से लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। पुणे के मामलों में देखा गया है कि 80% लोगों में पहले पेट की समस्या और बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। दूसरी वजह नोरो वायरस को माना जा रहा है, जिसका मेन सोर्स रॉ या अनकुक्ड ऑयस्टर, क्लैम्स या फिर कंटामिनेटेड फूड और वेजिटेबल्स जो गंदे पानी से वॉश किए जाते हैं, या फिर रेडी टू ईट फूड्स जिनमें अनकुक्ड वेजिटेबल्स का यूज होता है। गिलेन-बारे सिंड्रोम के लिए तीसरी वजह वैक्सीनेशन को माना जा रहा है, जो कि काफी रेयर कंडीशन हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि गिलेन-बारे सिंड्रोम में बैक्टीरिया और वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम केवल फॉरेन एलिमेंट्स पे अटैक करता है, लेकिन गिलेन-बारे सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम हमारी माइलिन शीथ, जो नर्व सेल के एक्सॉन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। माइलिन शीथ न्यूरॉन्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स के बीच तेजी से ट्रेवल करने में मदद करती है, जिसकी वजह से ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल तेजी से और सही तरीके से पहुंच सकता है। लेकिन जब ये शीथ डैमेज हो जाती है तो सिग्नल धीमे हो जाते हैं या पूरी तरह रुक सकते हैं। और गिलेन-बारे सिंड्रोम के सिम्टम्स में भी यही देखने को मिल रहा है। इसके सिम्टम्स में टिंगलिंग सेंसेशन से लेकर सिवियर पैरालिसिस तक हो सकते हैं। सिम्टम्स आमतौर पर पैरों से शुरू होकर हाथ और चेहरे तक पहुंच सकता है। सिवियर केसेस में रिस्पिरेटरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। इसलिए जैसे ही वीकनेस या टिंगलिंग सेंसेशन या झुंझुनाहट जैसा कुछ फील हो तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की सलाह दी जाती है। इसके सपोर्टिव केयर में ब्रीदिंग, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है ताकि सिम्टम्स को बढ़ने से रोका जा सके। वैसे तो इसके सिम्टम्स कुछ ही हफ्तों में ठीक हो सकते हैं और कई मामलों में बिना किसी सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पूरी तरह रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर सिम्टम्स को नजरअंदाज कर दिया गया या समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो इसमें रिस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में क्लॉट्स हो सकते हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अर्ली स्टेज के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म केयर में फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन शामिल है, जो मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को वापस से एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें तो गिलेन-बारे सिंड्रोम किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है और इसे रोकने के लिए अर्ली रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। गिलेन-बारे सिंड्रोम से अफेक्टेड पेशेंट के आसपास रहने वाले लोग रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे सांस लेने में दिक्कत हो उसे मॉनिटर कर सकते हैं। हाथों को बार बार धोएं, इन्फेक्टेड लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, हेल्दी खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में इंक्लूड करें, क्योंकि ये लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और रिस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। साथ ही हाइजीन का ध्यान रखें, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट और दरवाजों के हैंडल को साफ रखें। पुणे में अब तक गिलेन-बारे सिंड्रोम के 67 केसेस मिले हैं और कुछ पेशेंट्स के सैंपल में कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया और नोरो वायरस मिला है, जो गिलेन-बारे सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर, फूड और सर्फेसेस से फैल रहा है। इसलिए लोगों को एडवाइस किया गया है कि पीने और खाना बनाने के लिए बॉइलिंग वाटर का ही यूज करें। ध्यान रखें, गिलेन-बारे सिंड्रोम एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसके लिए प्रॉम्प्ट एक्शन ही बेस्ट आउटकम दे सकता है। अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से रिकवरी और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद मिल सकती है।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप कलर्स, लाइट, चक्रास और मेडिटेशन से हम अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं उसे भी जरूर देखें।